आर्टिकल्स लिख लीजिए टॉपिक, इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिकल्स टॉपिक लिख लीजिए। हाँ नहीं नहीं, पहले पढ़ाऊंगा ना सर, फिर लिखना सर। और इसमें भी पूरा नहीं लिखना है, जो काम करेगा वही लिखना सर। आप दिख रहा है ना, डाल दिया हेडिंग। अब इसमें क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स जिनको हम बोलते हैं ए और एन, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, आर्टिकल ए और एन यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन। नाउन नाउन समझता है, नाउन अभी सामने आएगा। नाउन का मतलब मालूम है किसी को, नाउन का हाँ? किसी का नाम, चीज, कोई वस्तु, जगह का नाम भी नाउन, क्यों सर। क्या बोल रहा है, सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर प्लूरल समझता है, एक और वो मतलब अनेक, ठीक है ना। द चॉइस बिटवीन ए और एन इज डिटरमाइंड बाय द फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन। मतलब कि जिसके भी सामने लगेगा वो, तो उसका उच्चारण कैसा होगा बताऊंगा सामने। नॉट बाय, अब वो बोल रहा है कि आपने शायद आपने पढ़ा होगा बचपन से ए ई आई ओ यू, ये देखो ए ई आई ओ यू अगर आता है तो उसके सामने में अपन ए लगाते हैं, ऐसा सुना होगा आपने, है ना कहीं सुना होगा, लेकिन वो गलत है। वो बचपन में जो पढ़ा है वो अलग था, आज अलग है, ठीक है ना। वो क्या बोल रहा है, देखो नॉट बाय द लेटर ऑफ, मतलब कि जो वर्ड रहेगा जिसके सामने हम ए और एन लगा रहे हैं, वो ए ई आई ओ यू से जरूरी नहीं है कि वो ही होना चाहिए। जो अक्षर चालू हो रहा है वो ए ई आई ओ यू, फर्स्ट अल्फाबेट जरूरी नहीं है, देखो लिखा है वहां पे नॉट बाय द लेटर ऑफ, बल्कि प्रोनाउंसिएशन, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, ठीक है ना, ऑफ द नाउन। मतलब इसका मतलब क्लियर हो गया कि एक तो ये नाउन के सामने लगता है, ठीक है ना, एडजेक्टिव के सामने नहीं लगता है, और प्रीपोजिशन के सामने नहीं लगता है, किसके सामने लगता है, नाउन। तो ये बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए अपने, तभी आप सामने क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इफ इट इज प्रोनाउंस्ड विथ वॉवेल साउंड यूज एन, अदरवाइज ए। अगर वॉवेल आ रहे हैं तो ही, मतलब वॉवेल मतलब इनको छोड़ के, है ना, ठीक है। तो ये देखो एग्जाम्पल क्या है, ही इज अ यूरोपियन, और ये क्या है, ही इज एन एमएलए। अब क्या है इसमें, यूरोपियन, 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 यूरोपियन कौन सा वर्ड आ रहा है, हिंदी में बताना सर, हिंदी में कौन सा वर्ड आ रहा है, ये आ रहा है, यूरोपियन, ई नहीं आ रहा है, यूरोपियन ये आ रहा है ना। हाँ अभी इसमें देखो, इसमें क्या आ रहा है, एमएलए में क्या आ रहा है? मतलब हाँ? तो एन आएगा, मतलब कि आएगा तो एन आएगा, और अगर उसके बिना कुछ दूसरा आएगा, मतलब यू, न, प, क, तो फिर आएगा ए, समझे। अ का साउंड आएगा तो एन, बाकी आएंगे तो ए। बहुत सिंपल भाषा में बताया मैंने, ठीक है। अभी सामने पढ़ोगे तो समझेगा। और अब देखो डेफिनेट आर्टिकल कौन सा, ये हो गया इंडेफिनेट, अभी हो गया डेफिनेट, द, मतलब पूरी तरीके से, और वो आधा अधूरा, ठीक है ना, मतलब सही, मतलब बरोबर नहीं है, और ये बरोबर एकदम डेफिनेट है। अब देखो कौन से केसेस में इसको यूज किया जाता है। while स्पीकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और वन ऑलरेडी रेफर्ड टू। अगर हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी, आप तीनों में से किसी के बारे में, और किसी चीज के बारे में, ठीक है ना, और जिसका हमने पहले ही बता दिया है, ऑलरेडी रेफर्ड मतलब पहले ही हमने उसके बारे में बता दिया है, और उसके बारे में फिर से अगला सेंटेंस यूज कर रहे हैं, तो फिर हम उसका नाम फिर से यूज नहीं करेंगे, हम ही बोलेंगे, शी बोलेंगे, इट बोलेंगे, दे बोलेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है उसका, शी फाउंड अ पर्स, तो पर्स भी बता दिया और एक लड़की का भी बता दिया, शी है, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है, अब देखो पर्स पहले से बता दिया, थिंग एक चीज पहले से उसका जिक्र कर दिया उसने, तो अगली बार जब यूज कर रहा है तो द यूज कर रहा है, देखो उसके सामने, देखो पर्स एक बार यूज कर दिया ना, तो अब द यूज कर रहा है उसके साथ में, इसको समझो, ठीक है। कंटेंट अ गोल्डन चेन, अब देखो तीसरा सेंटेंस देखो, गोल्डन चेन कर दिया, हाँ अब देखो द गोल्डन चेन, ठीक है। ये देखो क्यों आया इसके सामने, ए क्यों यूज किया, बताओ अभी, क्लियर है ना। द इज यूज्ड विद द नेम ऑफ रिनाउंड बिल्डिंग, गल्फ, रिवर, ओशन। अब जो भी हमने मतलब जो फेमस है, ठीक है ना, चीजें देखो, गल्फ, गल्फ फेमस है, रिवर फेमस है ना, कावेरी रिवर हो गई, गंगा रिवर हो गई, फेमस है ना। बिल्डिंग हो गई जैसे आईफिल टावर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अपने देश की कोई बिल्डिंग, नाम कोई फेमस नहीं, बिल्डिंग बोले तो ऐसी, वो तो एक मॉन्यूमेंट हो गया, हाँ लोकमत बिल्डिंग, मोर भवन, जो भी है, हाँ तो इनके सामने लगता है, देखो द ताजमहल, द पर्शियन गल्फ,
द चार मीनार, द पैसिफिक, द गंगा। ये सर जो ताजमहल है ना, है बिल्डिंग लेकिन एक मोनूमेंट है असल में, वो भी राष्ट्रीय धरोहर, नेशनल मोनूमेंट है। उसको मतलब बिल्डिंग जैसा बोल तो रहा है लेकिन वो समझ रहे हैं ना। हाँ, द यमुना, द थेम्स, ठीक है ना। when a singular noun is mean to represent the whole category of class, अभी समझ लो कुत्ता बिल्ली है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखो एग्जांपल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। डॉग पूरे, वो जो सेंटेंस आप पढ़ो उसमें नहीं कि वो उस कुत्ते के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो पूरे ही कुत्ते के बारे में बात कर रहा है। देखो क्या लिखा है कि वो एक फेथफुल एनिमल है, मतलब पूरी प्रजाति के बारे में। तो इसमें क्या हो रहा है, और वी कैन से डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं एनिमल्स कर दूं तो यहाँ पे एस हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा, और यहाँ सिंगुलर, ठीक है। इतना लिख लो आप।